हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ भाई प्रेम सर के यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, प्रति वर्ष की बात नहीं, इस वर्ष भी हम नए सेशन की जो सत्र है 2025-26 उसके लिए मैं ऑनलाइन क्लास लेके आ चुका हूँ आप सभी विद्यार्थियों के लिए। कि सभी विद्यार्थियों की रिक्वायरमेंट थी, सर आप ऑनलाइन क्लास कब पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि आपको मैंने क्लास के अंदर भी अपडेट किया था और मैं पहले भी एक बार वीडियो बना के बता चुका हूँ कि हम बहुत जल्दी ऑनलाइन क्लास देने वाले हैं। तो वो टाइम आ चुका है। तो आज है 25 जुलाई 2025 और ये शाम की बात है। तो हम क्लास स्टार्ट करने से पहले आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं वो सभी विद्यार्थी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप वीडियो किस तरह से आप वीडियो को देख रहे हो। तो जैसे कि आप 10th क्लास के अंदर मैं बताता हूँ, पिछले साल मेरी सब्जेक्ट में 98 नंबर आए थे। तो इस साल मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे 100 के 100 नंबर आने चाहिए। तो शुरुआत करते हुए पहले चैप्टर से, और जो पहला चैप्टर है वो क्या चैप्टर हुई, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या। तो इस टॉपिक में अपन जो बात करेंगे, एक तो होता है HCF और LCM, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद परिमित संख्या और अपरिमित संख्या होती है, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले दोस्तों। तो यहाँ से सबसे पहले अपन मैं बात करता हूँ इसकी पहले नंबर पर कि यदि अपन को एक संख्या दे रखी है या फिर दो संख्या दे रखी है, उनको LCM HCF कैसे निकालते हैं अपन भाई, वो बताता हूँ। जैसे कि HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B। अब यहाँ से आपके दिमाग में होगा कि A गुणा B क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि A बराबर क्या होता है, प्रथम संख्या। क्या बेटा, प्रथम संख्या होता है। और B बराबर होता है द्वितीय संख्या। क्या होता है, द्वितीय संख्या। और ऐसे वैसे मतलब समझते हो आप, ऐसे एक में से और एक ले से अपन निकालते। अपन कक्षा 6 में पढ़े, अपन 7वीं 8वीं 9वीं सब क्लास में पढ़ चुके, उनको क्या विस्तार रूप में दे रखा है। अब यहाँ से अपन से फर्स्ट दे रखा, तो अपन इससे एक और बना सकते। यदि मेरे से पूछा कि LCM कैसे निकालते, तो यहाँ से देखो LCM बराबर क्या होता है, A गुणा B बटी क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। निकाल सकते ना यहाँ से। दूसरी बात अपन से पूछा, तीसरी बात में कि HCF कैसे निकालेंगे, तो HCF क्या होता है, पहली संख्या गुणा LCM। तो यहाँ से क्या निकाला अपन ने, HCF निकाला। उसके बाद पहली संख्या निकालना होता है कि पहली संख्या कैसे निकालेंगे, तो HCF गुणा LCM बटे क्या भाई, B हो जाएगा। तो यहाँ से निकाला। अब यहाँ से मेरे से पूछे भाई कि दूसरी संख्या मतलब दूसरी क्या भाई P, तो क्या है HCF गुणा LCM बटे A। देखो दोस्तों, A के फॉर्मूले से मैंने कितने फॉर्मूले बनाए, 4 फॉर्मूले बनाए, 1 2 3 और ये भाई 5वां फॉर्मूला। मतलब एक फॉर्मूले से 4 और अलग बना दिए। टोटल कितने फॉर्मूले के, 5 फॉर्मूले हो चुके हैं। अब इन फॉर्मूलों पर बेसिक अपन कैसे प्रश्न करेंगे, इनको पुटअप कैसे करना प्रश्न के अंदर, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई प्रश्न कैसे है। जैसे कि एक उदाहरण लेके आपको मैं समझाता हूँ। ये आया समझे, इसको एक बार आप डालो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इस विद्यार्थी, ठीक है। अब यहाँ से अपन बात करते हैं कि कैसे LCM HCF निकालते हैं अपन। जैसे कि मेरे पास में कोई संख्या है 140 आया, इसका मुझे क्या निकालना, LCM। तो अपन निकाल सकते आवाज गुणनखंड विधि से इसका निकालना। तो कैसे करते अपन, देखो 2 का भाग दिया मैंने, कितनी बार गया, 70 बार भाई। और फिर 70 में मैंने 2 का भाग दिया, ये 35 बार। और 35 में 2 का भाग नहीं जाता तो कितने का जाएगा भाई, 5 का। 5 का भाग कितनी बार गया, 7 बार गया। और 7 में 7 का भाग दे दो, 1 बार गया भाई। ये क्या है, आवाज गुणनखंड क्या है,
भाज गुणनखंड आया समझ। यदि एक और दिया मुझे भाई कि मुझे दे दिया 80, अब 80 में 2 का बाद दिया कितना आया 40 आया, 40 में 2 का बाद दिया 20 आया, 20 में 2 का बाद दिया 10 आया, 10 में 2 का बाद दिया 5 आया। अब 5 में क्या भाई अपन 2 का बाद नहीं दे सकते, कितने का 5 का देना पड़ेगा। तो मैंने पूरा 5 का बाद दिया, कितनी बार गया 1 बार गया। अब ये दोनों संख्याओं से अपन एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीज निकाल सकते दोस्तों। कैसे देखो, अब यहाँ मुझे पूछेगा HCF क्या दोस्तों, HCF मतलब होता है कॉमन फैक्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्ट। तो यहाँ से अपन सबसे बड़ी संख्या है जो कॉमन आ रही दोनों में, क्या देखो 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 है, 2 गुणा 2 और 1 क्या भाई 5, 2 गुणा 2 के 4 और 4 गुणा अपन ने 5 के कितना भाई 20, ये हो गया भाई 20। और एलसीएम होता है क्या भाई, एलसीएम क्या होता है जो कॉमन चीज़ आ रहा है उसको तो अपन को लेना ही लेना है, इसके अलावा जो छूट चुकी है वो चीज़ों के अपन को साथ में लेके चलना भाई। तो 2 गुणा 5, अब देखो भाई इसमें क्या बचा, एक 7 बचा, इसमें 2 1 बचा, 2 इधर क्या आ गया। अब यहाँ से मैं देखो ये तो कितना हो गया भाई टोटल 20 हो गया, और ये भाई 4 और 4 गुणा भाई क्या गया 7, कितना आया भाई 7 चौका 28, 28 गुणा 2 20 क्या कितना है 556। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज़ अपन निकाल सकते हैं। अब आगे एक और प्रश्न की चर्चा करते हैं कि आप खुद 60 और 120 इनका एचसीएफ और एलसीएम कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों आपको, ये 2 चीज़ें, ठीक है भाई। अब बात करते हैं भाई प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न की किस प्रकार से आपको प्रश्न एग्जाम में आएगा। तो पहला प्रश्न दे रखा अपन को 140 का आवाज गुणनखंड जो अपन ने ये किया भाई कितने का 140 का ये कर सकते। दूसरा दे रखा 156 का भी क्या भाई 156, तो 156 का अपन कर सकते हैं भाई। 156 मैंने 2 का बाद दिया कितनी बार गया भाई, ये 7 बार गया, 1 बार बचा 16 को ये कितना आया 78। फिर मैंने 78 में 2 का बाद दिया कितनी बार भाई, ये 3 बार आया, और ये 9 भाई 39 हो गया। 39 में भाई 3 का बाद देता हूँ तो कितना आया 13, 13 में मैं 3 का बाद देता हूँ 13 का, तो 1 बार गया भाई। तो ये क्या है आवाज गुणनखंड विधि से अपन ने हल किया भाई। तो ऐसे अपन को करना है, आसान तरीका से अपन कर सकते हैं। अगला भाई कितना है 38 25, तीसरा नंबर भाई। तो ये आपको क्या भाई कमेंट में करके बताना है इसका आवाज गुणनखंड क्या होता है, कर सकते हैं मुझे उम्मीद है। तो गाइस अब प्रश्न नंबर 2 की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि पूर्णांक निम्नलिखित युग में एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एचसीएम संख्या के बराबर है या फिर नहीं है, इसके बारे में चर्चा करें। तो पहला प्रश्न दे रखा है, दूसरे का पहला प्रश्न है 26 व 91, ये प्रश्न दे रखा है। तो इसको अपन कैसे करना भाई, 26 को 91 का अपन को अलग लेना। तो ये मैं 26 का यहाँ लेता हूँ और 91 का यहाँ लेता हूँ। 26 में मैंने 2 का बाद दिया कितनी बार गया 13 बार गया, 13 में भाई 13 का बाद दिया 1 बार गया। फिर यहाँ भाई मैं कितने का बाद पूरी तरह चल जाए, तो 7 का बाद दिया कितनी बार 13 बार, और 13 का बाद दिया तो 1 बार। अब यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ निकालना वाला, तो एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या भाई 13 है। अब एलसीएम क्या 13 तो लेना ही लेना अपन को, और जो कॉमन और है वो भी अपन को के अलावा जो रह चुका उसको लेना है। तो भाई 2 रह गया,
इधर 7 रहेगा। आया समझ? ये कितना हो जाएगा 182। तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार से अपन प्रश्न को कर सकते हो। दूसरा प्रश्न इसकी इकाई समझ में आ रहा था बेटो कमेंट करके जरूर बताइए भाई। अगला प्रश्न 510 और एक है 92। दोनों कैसे करना भाई? 510 में अपन ने 2 का वार दिया, कितनी बार गया भाई? ऐसे नहीं आया तो अपन ऐसे देख सकते हैं। 5 में दिया तो 2 बार गया, 1 भाई, फिर 5 बार बचा, फिर 1 बचा, तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार किया। अब इसमें कितने का? तो भाई 5 का वार दिया मैंने 5 बार और 1 बार। अब इसमें अपन 5 के 3 का दे सकते हैं। कितने का? 3 का वार दिया तो कितनी बार गया 8 बार, 1 बचा, फिर 5 हो गई, कितना 15, 15 5 गए 5 बार गया। अब 85 कितने का भाग जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है, 1 बार गया, 3 बचा, 35 हो गए, 7 बार गया, 17 वही 17 में 1 बार गया, ये आ गया। अब आगे करते भाई 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा भाई 46 बार, 46 में 2 का भाग दिया 23 बार, और 23 में 23 का भाग दिया तो 1 बार गया। आया। अब यहाँ से अपन निकालना HCF और LCM। HCF का मतलब था जो कॉमन फैक्टर, दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है जो अपन को निकालना। क्या हो जाएगा भाई 2। देखो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, बाकी अलग अलग है। अब अपन को 2 तो लेना ही लेना भाई, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, और इधर से क्या बचा है 2 और 1 23। ये आंसर क्या आएगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए। अगला भाई तीसरा प्रश्न दे रखा है आपको 336 और 54। ये इसको आपको कमेंट में करके बताना भाई, कमेंट में इसका आंसर आपको बताना भाई। तो गाइस देखिए प्रश्न नंबर 3 का लिखा है कि आवाज ग्रहण विधि द्वारा निम्नलिखित HCF और LCM अपन को निकालना। दोनों चीज निकालनी इस वही क्या आवाज ग्रहण विधि से HCF और अपन को निकालना क्या भाई LCM। ये दोनों चीज अपन को निकालनी आवाज ग्रहण विधि। प्रश्न नंबर 3 है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है तो कि 12 15 व 21 है। ये चीज अपन को दे रखी है, तो कैसे करना है इसका HCF और LCM दोनों चीज अपन को निकालना। बारी बारी से बढ़िया प्रश्न को आप ऐसा कोई भी संख्या आ सकती है। एग्जाम में मैंने ये बता रहा है, एग्जाम में आपको ये संख्या न देकर दूसरी संख्या दे सकता है। तो डिजिटल के तहत पर आपको कोई भी संख्या दे सकता है, लेकिन कैसे करना है तो 12 का अलग निकालना है, 15 का अलग निकालना और 21 का अलग निकालना। तीनों को अपन को अलग अलग तरीका से निकालना है। कैसे निकालते देखो, सबसे पहले आवाज ग्रहण विधि में क्या कहता है कि सबसे छोटी संख्या का भाग देना होता है। तो यहाँ से मैंने 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 6 बार गया, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार गया, और 3 में 3 का भाग दिया तो 1 बार गया बेटा। ऐसे करना। फिर यहाँ अपन को 2 का भाग 15 में जाता नहीं है तो कितने देंगे 3 का। मैंने 3 का भाग दिया, कितनी बार गया 5 बार गया, 5 में 5 का भाग दिया तो 1 बार गया भाई। क्या आगे संख्या भाई। अब 21 से 21 में 2 का भाग नहीं जाता, कैसे पहचान होती है इसकी, क्योंकि यहाँ से इकाई अंक से पहचान करते ये 2 का भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो यहाँ 3 का दिया, कितनी बार गया 7 बार गया, और 7 में मैंने 7 का भाग दिया 1 बार गया। और अपन से पूछा क्या HCF और LCM अपन को निकालना है। तो यहाँ से HCF निकालना है। तो गाइस HCF निकालने के लिए सबसे पहली बात होती है कॉमन फैक्ट। क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्ट जो सबसे ज़्यादा कॉमन आ रहा भाई। तो देखो 1 2 इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं, 3 इधर है, 3 इधर, 3 इधर, तो क्या हो जाएगा 1। HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर आगे करते हैं LCM के बारे में बात।
जो कॉमन है वो तो अपन को लेना ही लेना है। मैंने 3 तो ले लिया, उसके बाद जो रह चुका है वो 2 रह चुका, 1 2 गुणा 2। अगले में क्या रहेगा भाई 5 रहेगा, उससे अगले में क्या रहेगा 7 रहेगा। ये अपन को करना होगा। अब देखो अपन कर सकते, ये 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 12 दूनी 60 हो गया, 60 गुणा 7 के 620 कितना है 420 कितना है 420। तो एलसीएम कितना है 420, एचसीएफ कितना है 3 निकल गया आया। मतलब 3 एक ऐसी संख्या है जो सब में भाग चल जाता है, और ये 420 एक ऐसी संख्या है इन संख्या को पूरा भाग चल जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं, आप बंद रहेगा।